तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। इस पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो देखो अगर हम लोग बात करें दोस्तों अल्पस की, तो देखो ये दोस्तों मध्य यूरोपीय का जो सबसे बड़ा पर्वतमाला माना जाता है। और अल्पस पर्वत जो है दोस्तों इसका सबसे जो ऊंचा चोटी माना जाता है वो दोस्तों माउंट ब्लैंक फ्रेंच में स्थित है। और दोस्तों जो ये यूरोप है दोस्तों इसका सबसे महान पर्वत भी माना जाता है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एंडीज। दोस्तों देखो ये पर्वत करीब 55 से दोस्तों 80 करोड़ साल पहले दोस्तों बनना शुरू हुआ था। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों ये पर्वत कहाँ तक फैला है, तो देखो ये अर्जेंटीना से दोस्तों बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और दोस्तों वेनेजुएला तक फैला हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड। वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं। हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। आपको पता होगा। और दोस्तों जो भूमध्य रेखा होता है दोस्तों ये भारत से होकर नहीं गुजरती है, ये दोस्तों 13 दशकों के दोस्तों ऊपर से गुजरती है। और देखो जो भूमध्य रेखा है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दोस्तों भूमध्य रेखा या दोस्तों विषुवत रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भूमध्य रेखा या दोस्तों विषुवत रेखा कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, तो दोस्तों इस पर पूछा है फ्रॉम विच रॉक इज कोल फाउंड। कोयले किस चट्टानों से पाया जाता है, आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग लास्ट में कॉमेंट कर बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी फरद्दा चट्टान दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और देखो अगर हम लोग बात करें दोस्तों इंडिया के कौन सा राज्य में दोस्तों ये सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो देखो वो जाए दोस्तों झारखंड। झारखंड में दोस्तों 80,716 मिलियन टन कोयला दोस्तों अनुमानित भंडारों के साथ दोस्तों राज्यों के सूची में दोस्तों ये सबसे ऊपर में आ जाता है इंडिया में। आपको दोस्तों ये याद रखना है। तो देखो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 में से क्या पूछा गया, इसमें पूछा है दोस्तों जो एरोप्लेन है दोस्तों यूजली फ्लाई इन, हवाई जहाज दोस्तों फ्लाई में उड़ती है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लास्ट में कॉमेंट बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर समताप मंडल दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा है दोस्तों हवा कहाँ पर मौजूद होता है, तो दोस्तों हो जाता है टोपोस्फियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है दोस्तों वायुमंडल का कौन सा भाग रासायन मंडल का एक भाग है। आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन डी ओजोन मंडल। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है दोस्तों वेयर इज द ओजोन लेयर मेनली फाउंड। जो ओजोन परत है दोस्तों इसका मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों इसका जो मुख्यतः पाई जाती है वो जाती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल पर। यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थल को सभ्यता का दोस्तों पालना कहा जाता है। आपको बताना पड़ेगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन डी मैदान यानी कि फील्ड दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों ये बहुत ही इजी है आपका दोस्तों, ये 9-10 में आप लोग जरूर पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जो निम्नलिखित में से दोस्तों किसे विश्व का छत के रूप में माना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बचपन में जरूर पढ़े होंगे। तो दोस्तों कहा जाता है पामीर को। यानी कि दोस्तों जो 8 नंबर है दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पामीर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है दोस्तों विच इज द हाइस्ट पीक ऑफ द एंडीज माउंटेन रेंज। आपको बताना पड़ेगा इस पर्वत का दोस्तों इस पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जल्दी से आप लोग लास्ट में कॉमेंट कर बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए लॉन्डे वुएल दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है इन विच कंट्री आर द हिल्स नेम्ड ब्लैक हिल, ब्लू हिल एंड दोस्तों ग्रीन हिल लोकेटेड। जो ब्लैक हिल है दोस्तों, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ी
किस देश में दोस्तों स्थित है, आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लास्ट तक कमेंट करके बताइए। तो देखो दोस्तों, जो दोस्तों ब्लैक हिल, ब्लू हिल और दोस्तों ग्रीन हिल पर्वत है दोस्तों, ये स्थित हो जाता है ऑप्शन सी अमेरिका पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी एंडेस दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है द रॉकीज, एंडीज, एटलस, एल्पस विच टाइप ऑफ माउंटेन कम्स इन द हिमालयाज, आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। दोस्तों देखो ये जो चारों पहाड़ हिमालय आती किस प्रकार के पर्वत है, तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा दोस्तों। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में जल्दी से कमेंट कर बताना है और वीडियो के इनमें दोस्तों कमेंट कर भी बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों पूछा है जो सुनामी है दोस्तों, ये किस भाषा का शब्द है, आपको बताना पड़ेगा। सुनामी इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, तो जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो दोस्तों ये हो जाता है जापानी लैंग्वेज, यानी कि जो 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है व्हाट आर सी वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ओशन अर्थक्वेक्स कॉल्ड, सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को दोस्तों क्या कहा जाता है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, जो समुद्री लहरों होता है दोस्तों भूकंप द्वारा, उसे कहा जाता है ऑप्शन बी सुनामी। आपको तो पता होगा दोस्तों, इसे कहा जाता है सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन इज, तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया, बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आप लोग दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट करके दोस्तों रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है पेट्रोलियम मिनरल ऑयल इज फाउंड इन विच रॉक्स, आपको बताना पड़ेगा पेट्रोलियम और खनिज तेल दोस्तों किस चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया, बिल्कुल सही है दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज द ओल्डेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको बताना पड़ेगा निर्माण की दृष्टि से दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। आप लोग दोस्तों जल्दी से बताइए। हाँ दोस्तों आप लोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अग्नेय चट्टान, यानी कि दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी रॉक, आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों का श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर बताना है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपको लाइव चैट में कमेंट कर बताना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों वो जाते बोलीविया, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है दोस्तों भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो देखो जो भूमध्य रेखा है दोस्तों निम्नलिखित में से मेक्सिको देश से होकर दोस्तों नहीं गुजरती है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो इस पे पूछा है पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेता है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। जो पृथ्वी है दोस्तों 1 आवर में कितना देशांतर घूम लेता है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी 18 डिग्री दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 18 डिग्री। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखो इस पे पूछा गया है मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो आपको बताना पड़ेगा जो मकर रेखा है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो देखो ये नहीं गुजरती है ऑप्शन डी फिलीपीन होकर, यानी कि मकर रेखा निम्नलिखित में से फिलीपीन देश से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा है
व्हाट इज द मीन बाय ग्रीनविच लाइन। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी 0 देशांतर दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 0 देशांतर। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो इस पे पूछा गया है द लैटिट्यूड लाइन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ द डे एंड नाइट इज ऑलवेज द सेम इज। वो अक्षांश रेखा जिस पर दोस्तों सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वो है, आपको बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए भूमध्य रेखा दिया दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा है द डिस्टेंस ऑफ वन लैटिट्यूड ऑन द सरफेस इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो दोस्तों धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो दोस्तों बराबर होती है 111 किलोमीटर के बराबर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों प्लीज़ 3 या 4 दोस्तों वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना। आप लोग दोस्तों प्यार देना बहुत ही कम कर दिया। प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। तब तक का बाय, जय हिंद जय भारत।